आज के समय में जिस तरह से दलित समाज के लोग मजबूती से राजनीति में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखकर आपको भी लगता है कि बाबा साहेब का वो सपना जरूर पूरा हो पाएगा जब दलितों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब राजनीति में दलित पूरे सम्मान और अधिकार के साथ ऊंचे ओहदे पर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां आने वाले समय में बीजेपी को पटकनी देने के लिए आजाद समाज पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इतना ही नहीं, ओबीसी फ्रंट के चीफ दामोदर सिंह यादव खुले तौर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर की है बड़ी भविष्यवाणी। जहां मनुवादियों के पेट में दर्द होगा तो वहीं दलित समाज की आंखों में चमक। दरअसल आजाद की यूपी और मध्य प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले ही ये कहा जा रहा है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में आजाद की ही लहर चलेगी और अगले सीएम आजाद ही होंगे। तो वहीं अब दामोदर सिंह यादव ने दावा किया है कि आने वाले 10 सालों में वो चंद्रशेखर आजाद को देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठाकर ही दम लेंगे। यादव ने कहा है कि उनका 30 साल का राजनीतिक अनुभव कहता है कि आजाद केवल यूपी के सीएम ही नहीं बल्कि देश के पीएम भी बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यूपी और एमपी में किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। आजाद समाज पार्टी अपने दम पर आजाद को प्रधानमंत्री बनाकर रहेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजाद ने भी ये दावा किया था कि आने वाले 10 सालों में कोई अम्बेडकरवादी ही पीएम बनेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां पहले तो एक दलित युवक की बाइक छीन ली, लेकिन जब उसने बाइक वापस करने की अपील की तो उस पर गुंडा टैक्स लगाकर पैसे की मांग की गई। ये घटना अयोध्या के बीकानेर कोतवाली क्षेत्र के खजूरी गांव का है। शिकायतकर्ता सुल्तानपुर जनपद के वैजापुर शिवगढ़ का रहने वाला है। पीड़ित युवक ने एसएसपी को अर्जी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी दामाद को बजाज पल्सर बाइक शादी के उपहार के रूप में दी थी, लेकिन 30 मार्च को उनके बेटी दामाद बीकापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए हुए थे। तभी कुछ दबंगों ने उन दोनों को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट भी की, लेकिन जब पुलिस आई तो दबंगों ने कहा कि बाइक की बकाया राशि बाकी है, इसलिए जब्त किया गया था। जबकि 9 अप्रैल को सारा बकाया भी दे दिया गया। कंपनी ने एनओसी दे दी मगर बाइक तब भी नहीं दी गई। बाइक जब्त करने वाले रोमेश पटेल के पास है और वो अब लौटाने के लिए गुंडा टैक्स की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस वालों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था, मगर अब एसएसपी के आदेश के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अभी तक पीड़ित की बाइक उसे नहीं मिली है। देखना ही होगा कि क्या पीड़ित को उसकी बाइक मिलेगी या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां दलितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जहां उनके लिए सम्मान तो छोड़िए, वो थोड़ा सा अपने मन की करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, उन्हें तुगलक की सजा दी जा रही है। ताजा मामला मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के सारसी पीपलिया गांव की है, जहां जब मेघवाल समाज के एक घर में शादी की खुशियां जातिवादी दबंगों के कारण मातम में बदल गई थी। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे की शादी होनी थी, जिससे पहले बिंदौली निकालने की रस्म की जा रही थी, लेकिन तभी गांव के कुछ ऊंची जाति वालों ने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया और मामला हिंसक हो गया। लेकिन किसी अप्रिय घटना से पहले ही सीतामऊ पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया और जातिवादी आतंकियों को सबक सिखाते हुए, जिसके बाद दलित की बारात को सुरक्षा में निकाला गया, जिसके लिए मेघवाल समाज काफी शुक्रगुजार भी है। वहीं सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति के मुताबिक पुलिस ने अपनी निगरानी में शांति से बारात निकाली और अभी भी वहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। वहीं इस मामले में शामिल दबंगों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी दलित समाज को अपनी खुशियों के लिए ऊंची जाति वालों की इजाजत का मोहताज होना पड़ता है। तो भला कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है न्याय। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहाँ दलितों पर अत्याचार करने वाले केवल जातिवादी मनुवादी ही नहीं है बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी झूठे आरोप लगाकर उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कानून की लचर व्यवस्था का एक नमूना भी हाल ही में कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के सैथा गांव में देखने को मिला है, जहां पुलिस को जानकारी मिली कि एक दलित युवक अतुल को दूसरे समुदाय के कुछ लोग मस्जिद में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाकर बांधकर पीट रहे हैं। शोर सुनने के बाद कुछ हिंदुओं ने वहां पुलिस को जानकारी दी और दलित युवक को बचाया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं सीओ सदर संजय सिंह के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। वहीं मामले की जाँच जारी है। दलित युवक पर लगे आरोपों की भी जाँच की जा रही है।
जो भी इस मामले में आरोपी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। अब देखना ही होगा कि पुलिस कार्रवाई में दलित युवक पर लगे आरोप सही साबित होते हैं या ये केवल दलित को प्रताड़ित करने का नया तरीका है। लेकिन पुलिस के होते हुए भी अब लोग खुद ही कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां लगातार दलित सीएम की मांग के बीच सीएम सिद्धारमैया कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अंतरिम आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें वाम, दक्षिण और अन्य समुदायों को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार लेफ्ट वाम श्रेणी को 5.25%, राइट दक्षिण श्रेणी को 5.25% और अन्य समुदायों के लिए 4.5% आरक्षण घोषित किया गया है। वहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 2026 में वो 56,432 पदों पर नियुक्ति करेगी। सीएम ने भी कहा कि भविष्य में 50% आरक्षण से 56% करने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं सरकार के इस फैसले से राज्य कैबिनेट में दलित मंत्रियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से सभी 101 जातियों को न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये फैसला देश के लिए, अन्य राज्य के लिए एक मिसाल बनेगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।